श्री हरि। मैं सोनम गुप्ता वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे सुबह सुबह हमें कौन से काम है जो जरूर करने हैं जिससे हमारे घर में जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। क्योंकि दोस्तों, घर की बहू, घर की बेटी, घर की माँ को लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है। यानी स्त्रियों के कर्म ही घर में ये जो है वो तरक्की लाते हैं। स्त्रियों के कर्म ही घर में बर्बादी का कारण बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सुनने में बड़ा अटपटा लगेगा क्योंकि हम लोग हमेशा एक ही बात कहते हैं कि हमेशा सारी चीज़ों को औरतों पर ही क्यों उतारा जाता है। लेकिन बात जब घर की आती है तो घर में जो सबसे ज़्यादा समय वेस्ट करती हैं या सबसे ज़्यादा जो समय बिताती हैं वो होती हैं घर की महिलाएं। तो घर की महिलाएं यदि सुबह इस तरीके के काम करती हैं तो आज नहीं तो कल आपके घर में तरक्की होना निश्चित है। अब ऐसा नहीं आप लोग सोचिएगा कि आज से आपने वो काम करना शुरू किया और आज शाम से ही आपको उसका फल मिलने लगे। लेकिन हाँ, अच्छे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। ऐसा पुराणों में भी लिखा है कि हम जो बोएंगे वो हमें जरूर मिलना ही मिलना है, भले ही उसमें थोड़ा सा समय लग जाए। तो आपको अपनी आदतों में सुधार करना है क्योंकि हर कोई अपने घर में सुख समृद्धि को पाना चाहता है, लेकिन जाने अनजाने में उनसे सुबह ही ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो उनके घर में बहुत ही ज़्यादा गरीबी दरिद्रता का कारण बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं बताती हूँ वो कौन से काम है जो आपको सुबह में अपने घर में ज़रूर करने हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। हो सकता है जो मैं पहली बात बताने जा रही हूँ आपको वो काम आप पहले से ही करती हो या जानती हो, लेकिन हर वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ों को क्लियर करने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। साथ में झाड़ू से जुड़ी हुई बातों से मैं जितना ज़्यादा आप लोगों को बताऊंगी वो आप लोगों को आज दिन तक कभी किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि झाड़ू हमारे घर में लक्ष्मी स्वरूप बताई जाती है। झाड़ू माता लक्ष्मी का ही स्वरूप होती है। तो झाड़ू को हमें सही ढंग से रख रखाव भी करना चाहिए, सारा कुछ बताती हूँ। तो चलिए बात करते हैं कि आप लोगों को सुबह उठ के सबसे पहला क्या काम करना है। सुबह उठ के सबसे पहले जो हमें काम करना है वो हमें करना है अपने दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़ना है, इस तरीके से रेखाओं को बनाना है और भगवान का स्मरण करना है। यदि आपको मंत्र आता है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मुलेत गोविंद प्रभाते कर दर्शनम समुद्र वशने देवी पार्वती स्तन्मंडले विष्णु पत्नी नमः पादम पक्षम क्षमस्वमे, ये मंत्र आता है तब तो आप अपनी हथेलियों की रेखाओं को देखते हुए भगवान का स्मरण करते हुए ये मंत्र बोल सकते हैं। नहीं आपको ये मंत्र याद होता है, संस्कृत का है, तो आप अपने इष्ट जो भी हैं, चाहे भगवान राम हो, माता दुर्गा हो, भगवान भोलेनाथ हो, चाहे शिव, चाहे बजरंगबली बाबा हो, जो भी हैं उनका आप अपना ध्यान करिए। अपनी रेखाओं को एकदम ऐसे हाथों को मसलिए और अपने पूरे शरीर पर इसको लगाइए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तो हमारी हाथों की हथेलियों में एक तेज बढ़ता है और हम उसे जैसे ही ऐसे मसलते तो और गर्मी होती है, अपने शरीर में समाहित कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं हाथों को क्यों मसला जाता है, तो मैंने ये बता दिया है। फिर आपको धरती माता के पैरों को छूकर उठना है। काफ़ी लोग ये कमेंट्स करते हैं क्या तुम भी ऐसा करती हो? जी बिल्कुल करती हूँ। मैं तो अपनी शादी से कम 3-4 साल पहले से ये काम करती हूँ, और सुबह ही नहीं बल्कि मैं जब सोने के लिए जाती हूँ तब भी मैं जो नियम है वो करती हूँ। आप लोगों को चलिए वो भी बता दूंगी वीडियो के एंड तक मैं क्या करती हूँ शाम को, जिससे हमारे घर की सुख समृद्धि श्री हरि की कृपा से सही से और अच्छे से चल रही है, सलामत है। तो आप लोगों को मैं सारा कुछ बताऊंगी, तो आपको इतना काम करना है, जरूर करना है, भगवान को ध्यान जरूर करना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले अपनी झाड़ू को उठाइए, प्रणाम करिए। झाड़ू को प्रणाम जरूर करना है, माता लक्ष्मी का स्मरण करना है, और ये आपको भावना बनानी है कि आपके घर से जितनी भी दरिद्रता है वो आप घर से सुबह सुबह ही बाहर निकाली दे रही हो। ठीक है, झाड़ू से जुड़ी हुई बातों को भी समझ लीजिए। झाड़ू कभी भी हमें दक्षिण दिशा की मुख करके शुरुआत नहीं करनी है, शुरुआत नहीं करनी है, ना कि आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके झाड़ू लगानी ही नहीं है। ठीक है, शुरुआत नहीं करनी है। आप थोड़ा सा ऐसे तिरछा हो जाइए, कैसे भी हो जाइए, लेकिन दक्षिण दिशा का आप थोड़ा
परहेज कर लें, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप झाड़ू को शुरुआत ना करें, ठीक है। फिर आप अपने घर का जितना भी कूड़ा है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप डीप क्लीनिंग करिए, सुबह सुबह काफ़ी सारे काम होते हैं, हस्बैंड बच्चे सारे लोग बाहर जाते हैं घर से, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, तो काफ़ी सारा काम होता है। काफ़ी लोगों के यहाँ मैट भी लगी होती है, तो काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि दीदी मेरे यहाँ तो काम वाली आती है। काम वाली आती है, बहुत अच्छी बात है, पर आपको अपने घर की झाड़ू को, जो कि लक्ष्मी स्वरूप है, उसको स्पर्श जरूर करना है, मस्तक से लगाना है, और उनसे आपको एक अच्छी सी भावना रखना है कि आप अपने घर की लक्ष्मी हो, आप अपने घर की दरिद्रता को दूर करके ही रहेंगे। थिंक पॉजिटिव टू बी पॉजिटिव, अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होना निश्चित है, ठीक है। झाड़ू लगा ली। इसके साथ ही झाड़ू लगाने के बाद हमें झाड़ू को हमेशा ही छुपाकर रखना चाहिए। छुपाकर रखने का मतलब ये नहीं आप अपने बेड के नीचे या बिस्तर के नीचे रखें, आप किसी भी तरीके के बिस्तर के नीचे झाड़ू को ना रखें। आप ऐसी जगह छुपाकर रखें, कोशिश करिए थोड़ा ऊंचाई पर आप अपनी झाड़ू को रख दीजिए, आने जाने वालों की नज़र झाड़ू पर ना पड़े। रात्रि के समय घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू रखना उत्तम बताया गया है, पर दिन में आप अपनी झाड़ू को किसी की नज़रों के सामने पड़ने ना दें। महिलाएं सारा कुछ कर सकती हैं, जब वो अपने रुपए को छुपा कर ऐसी जगह रख सकती है जो किसी को नहीं मिल सकते हैं, फिर झाड़ू तो उनके घर की पूरी संपत्ति है, तो झाड़ू को भी आपको छुपा के रखना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक जो जरूरी काम ये करना है कि आपको बिना कुल्ला किए हुए यानी बासी मुंह आपको अपनी किचन में नहीं जाना है। बासी मुंह का मतलब ये नहीं कि आप सुबह ही कुछ खाने को बैठ जाओ, आपको भले ही चाहे उंगली डाल के पानी से आपको अपना मुंह साफ करना है, करना ज़रूर है, तभी जाके आप अपने बच्चों का लंच या अपने हस्बैंड का बच्चों का लंच, हाँ लंच ही होता है बच्चों का, तो क्योंकि बच्चे स्कूल में ले जाते हैं, दिन में खाते हैं, और हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बनाना हो तो आप उसको बना सकती है। वैसे नियम तो ये है कि आप सुबह में स्नान कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी मेरा भी हो जाता है, कोशिश तो मैं यही करती हूँ कि क्योंकि 6:30 बजे बच्चे की बस आ जाती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि पहले नहा लूँ, लेकिन नहीं नहा पाती हूँ तो थोड़ा अपने हाथों या पैरों को तो धो ही लेती हूँ। तो आपको भी इसी तरीके से करना है, डायरेक्ट बिस्तर से उठ के आपको अपने किचन में नहीं जाना है। इसके बाद दोस्तों आप स्नान करने के बाद भले ही आप 5 मिनट के लिए भगवान के मंदिर में जाएं, 2 मिनट के लिए जाएं, अगर आपके पास समय नहीं है, आपका पूजा में मन नहीं लगता है, लेकिन आपको अपनी प्रेजेंटी ज़रूर देनी है, मंदिर को साफ कर देना है। घंटा भर आरती नहीं कर पा रहे हो, उनका पूजन नहीं कर पा रहे हो, चलेगा, लेकिन आपको अपने घर के मंदिर में प्रवेश जरूर करना है, भगवान को साफ सुथरा तो कर ही देना है एटलीस्ट। यदि आपके घर में पूजा की सामग्री की आप नहीं सही से व्यवस्था कर पा रहे हो, आपके घर की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, तो आप एक थोड़ा सा तिल के तेल का या शुद्ध घी का दीपक बत्ती में ही डुबोकर क्यों ना जला दे। यदि आपके पास है, खूब भर के जलाइए, जितनी देर आपके घर में ज्योति जलेगी, जितनी देर आपके घर में मंदिर में प्रकाश रहेगा, उतना ही ज़्यादा हमारे घर में भी प्रकाश होगा, ठीक है। तो आपको ये काम करने हैं। अब जो आपको इम्पोर्टेंट काम करना है वो सुबह में ये करना है, भगवान सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाना है। सुबह में आपके घर के मुख्य द्वार पर यदि कोई गाय आती है, आपके लिए उत्तम नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ है। गाय का आना घर में मतलब लक्ष्मी का आगमन बताया जाता है। सुबह में आपको अपने घर में आई हुई गाय को ऐसे ही वापस नहीं करना है। साथ में आपको सुबह में यदि आप सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के जस्ट बाद अपने घर में नमक लाते हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि नमक जो है वो शुक्र का प्रतीक है और माता लक्ष्मी का कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी कृपा मानी जाती है। इसीलिए कहते हैं कि नमक को बड़े ही हमें हिसाब से रखना चाहिए, ज़मीन पे नहीं गिरने देना चाहिए। काफ़ी सारी नमक से जुड़ी हुई बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ठीक है, तो आप ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि आपके घर में नमक रखा है तो आप नहीं, मैंने बोल दिया तो आप सुबह ही सुबह मंगाइए या सूर्योदय के समय मंगाइए। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, यदि संभव हो जाए तो आप मंगा लीजिए। खासकर दीपावली के दिन, जिस दिन धनतेरस होती है उस दिन आप ज़रूर मंगाइए, ठीक है। नमक ऐसा है कि हम लोग आगे पीछे भी यूज़ कर लेते हैं। इसके साथ ही दोस्तों सुबह में आपको किसी के लिए निंदा चुगली नहीं करनी है। अपने घर में आप कोशिश करिए सबको प्रेम से उठाइए। सबसे आप एक तो ये गुड मॉर्निंग वाला ज़माना चल गया है,
तो गुड मॉर्निंग मेरा तो ये कहना रहेगा, यदि आप श्री हरि कह के अपने घर में या आपके जो भी आराध्य हैं उनका नाम लेके राधे राधे, जय माता दी, जो भी आप कह के अपने घर में सोए हुए लोगों को जगाती हो, तो पूरा दिन उनका अच्छा जाता है। पूरा दिन उनका जो है वो एकदम ऐसा निकलता है कि उनको पता ही नहीं लगता है कि उनका दिन भी कट गया। अच्छा, काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि सुबह उठते ही मूड खराब हो जाता है, पूरा दिन खराब हो जाता है। तो हमें हमेशा ही अपने कोशिश करनी चाहिए, महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए, सामने वाला बोले या बिल्कुल ना बोले, लेकिन आप जब बोलोगी तो उसको एक बार याद जरूर आएगा, ध्यान जरूर पहुंचेगा। तो आपको अपने घर की स्थिति को सही करना है तो आपको ध्यान जरूर लगाना है कि आप श्री हरि नाम से चल रही हो, आपका परिवार चल रहा है, तो आपको जरूर बोलना है। ठीक है बच्चे, पहली बात तो बच्चों को भी प्रेस करिए कि अपने आप से बोलो, और जब भी स्कूल जाओ तब भी बोल के जाओ, या कहीं बाहर काम से जा रहे हो तब भी बोलकर जाओ। ठीक है, अब इसके साथ लास्ट में मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं, जैसा कि मैंने अभी पहले वीडियो में वादा किया था कि मैं सोने के साथ में भी कुछ ऐसा काम है जो ज़रूर करती हूँ, चाहे मुझे रात्रि के 12, 1 या 2 क्यों ना बज जाएं। पहले मेरी शादी ही नहीं हुई थी, तब मेरे एक बार क्या हुआ कि मैं 12-1 बज गया था और मैं अपने भगवान का जाप करना भूल गई। तो मैं रात्रि में भगवान के, जैसा कि मेरा जो रूम था वो भगवान का मंदिर भी उसी कमरे में था, तो मैंने क्या किया, मैं रात में ही करने लगी और मेरे भाई उठे तो वो मुझे देख के चौंक गए। हालांकि रात में उन्होंने मुझे नहीं टोका, लेकिन वो मुझे सुबह पूछने लगे कि तुम रात्रि में क्या कर रही थी मंदिर के सामने खड़े होके। लेकिन मेरी आदत है, मुझे अच्छा लगता है, मेरी ऐसी धारणा है कि मैं श्री हरि की कृपा से चल रही हूँ और मेरा जो कुछ भी है और मैं आज जहाँ भी हूँ अपने हरि की कृपा से हूँ। और आप भी यदि इसी धारणा को बना लेते हो तो निश्चित ही आपको आपके जीवन में सफलता मिलने वाली है। द्रौपदी ने जब तक अपने एक हाथ से साड़ी के पल्लों को पकड़ रखा था तो भगवान नहीं आए। जैसे ही द्रौपदी ने अपनी साड़ी को छोड़ा, भगवान दौड़े भागे चले आए। इसी तरह हमें भी अपना सब कुछ भगवान पर समर्पित कर देना चाहिए, और वो दिन दूर नहीं होता है जब हमारे दिन अच्छे हो जाते हैं और हमें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होती है। भगवान से भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सदैव आपके सामने हाथ फैलाएं, आपके अलावा कभी ऐसी नौबत ना आए जो हम और किसी के सामने भी हाथों को फैलाएं। आई होप मेरे द्वारा बताई हुई चीज़ें, बताई हुई बातें आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नई यूट्यूब इन्फॉर्मेशन के साथ, नई आप लोगों को जानकारी देते हुए। अपने जीवन में आप लोगों को और भी जो भी प्रॉब्लम है वो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए। इंस्टाग्राम आईडी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए श्री हरि।